स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पे तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि आज हम एक ऐसा वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जिन जिन किसी स्टूडेंट्स का जिन किसी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का इस वैकेंसी में जॉब लग जाता है तो उनका किस्मत का तारा खुलने वाला है। एक बहुत ही बेहतरीन जॉब होने वाला है, रुतबा वाला जॉब होने वाला है और सैलरी इसमें इतना तगड़ा मिलने वाला है और उसके बाद भी और सारी फैसिलिटीज जो होती है वो मिलने वाला है इसमें। तो आज इसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहें। आप लोग को सब कुछ पता चलेगा कि वो कौन सा पोस्ट है और इसमें क्या सैलरी मिलता है, इसका क्या एग्जाम प्रोसेस होता है और इसका कितना वैकेंसी निकल के आया हुआ है, कितना पोस्ट निकल के आया हुआ है और इसका एग्जाम प्रोसेस में कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज तमाम सारी जानकारियां आप लोग को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि किसी भी तरह का जॉब अपडेट आता है तो सबसे पहले वीडियो बना के आप लोग को इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि इसका जो डिटेल पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो चलिए सब कुछ समझते हैं एक एक करके इस पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोस्ट का जो नाम होने वाला है वो होने वाला आईबी। आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग। बहुत सारे स्टूडेंट का एम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है इस जॉब को पाने का। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब करने का बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है खुफिया विभाग में जाने का। तो आज उसका पोस्ट निकल के आया हुआ है और इसका कटअप वगैरह भी बहुत कम जाता है। लेकिन कटअप वगैरह कम जाता है इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग निकाल लेंगे। तैयारी करने वाला स्टूडेंट ही इसको निकाल पाएगा क्योंकि जो इसमें तगड़ा जो इसका पेपर आता है ना वो आग लगाने वाला आता है। तो चलिए सब कुछ समझते हैं करके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का न्यू वैकेंसी है जिसमें टोटल पोस्ट निकाला गया आपका 3717 पोस्ट निकाला गया, जिसमें अनरिजर्व का 1537 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 442 पोस्ट, ओबीसी का 946 पोस्ट, एससी का 566 पोस्ट, एसटी का 226 पोस्ट। ठीक है, अब देखिए इसका बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में। तो अप्लाई डेट इसका 19 जुलाई से स्टार्ट होगा और 10 अगस्त 2025 तक इसका अप्लाई का डेट जो है वो रहने वाला है। 19 अगस्त से इसका अप्लाई डेट जो है वो चालू हो जाएगा। एप्लीकेशन फी के बारे में अगर बात करें वहीं पे तो एप्लीकेशन फी इसमें लगता है आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का 650 रुपए और आपका जो एससी एसटी और फीमेल वालों के लिए इसका जो एप्लीकेशन फी है वो 550 रुपए लगेगा। इसमें दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वगैरह के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें सिर्फ फिट फाट वालों का ही पोस्ट है। फिर हम एज के बारे में बात करते हैं तो एज आपका रहेगा 18 से 27 जनरल वालों का, ओबीसी को 3 साल का छूट, एससी एसटी को जो 5 साल का छूट मिलता है वो आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, क्वालिफिकेशन का वहीं बात करें हम तो क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, चाहे आप आर्ट्स से किए हैं, चाहे आप कॉमर्स से किए हैं, चाहे आप साइंस से किए हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए आपका होता क्या है, सबसे पहले आपका पीटी होगा, फिर आपका मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों सैलरी का अगर हम बात करें वही तो सैलरी आपका 90,000 इन हैंड सैलरी होने वाला है स्टार्टिंग मंथ से और इसके बाद आपका एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा, यानी कि आपका 1 लाख से पार सैलरी, 1 लाख से ज्यादा सैलरी आपका स्टार्टिंग मंथ का ही होने वाला है। इसमें समझ लीजिए कितना खतरनाक तगड़ा सैलरी मिला जा रहा है इस पोस्ट में आपको। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम लोग समझते हैं कुछ। तो यहाँ पे देखिए पीटी का बात करते हैं हम तो पीटी में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का रहेगा और 1 घंटा समय रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। ठीक है, आप सिलेबस समझने से पहले देख लीजिए पासिंग मार्क्स जो आपका कट ऑफ जाता है वो आपका देख लीजिए कितना कम जाता है। 100 में जाता है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस का 35 नंबर, आपका ओबीसी का जाता है 34 नंबर, आपका एससी एसटी का जाता है 33 नंबर। बस यही कट ऑफ, इतना अगर यदि आप ले आए 100 में इतना तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई। अब देखिए इसमें कहां से सवाल पूछा जाता है। इसमें 5 सब्जेक्ट सवाल पूछा जाता है, 100 सवाल पांचों से मिला के, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट से आपका 20-20 क्वेश्चन रहेगा। करंट अफेयर से आपका रहेगा 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडी जीएस से रहेगा 20 क्वेश्चन, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब इतना हो गया। अब पहुंचते हैं आप लोग मेंस पे। तो मेंस देखिए आपका होता है 50 नंबर का, 1 घंटा समय दिया जाता है और डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी लिखने वाला, जैसे कि यूपीएससी मेंस, जेपीएससी, पीसीएस वगैरह जो मेंस होता है उस तरह का होता है इसमें डिस्क्रिप्टिव मेंस। और देखिए जो मेंस का कटअप जाता है वो कितना जाता है, मात्र 33%। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें से आपको 33% एग्जाम लाना है, यानी कि 17 नंबर लाना है। उसके लिए उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। समझिए कितना कम कटअप जाता है, फिर भी सारे स्टूडेंट नहीं निकाल पाते हैं इसको, इतना तगड़ा इसका एग्जाम होता है, आग लगाने वाला। देखिए मेंस में आपका क्या क्या पूछेगा, आपका ऐसे इंग्लिश रहेगा। ठीक है, इंग्लिश का ऐसे आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, आपका इंग्लिश का कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, आपका जो है लॉन्ग आंसर लिखने के लिए दिया जाएगा, चाहे करंट अफेयर से हो, जो अभी हाल फिलहाल में घटनाएं घटती है उसके बारे में करंट अफेयर से, फिर या तो फिर इकोनॉमिक्स से या तो फिर पॉलिटी से आपका 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आपका 20 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो गया आपका 50 मार्क्स। यहाँ पे मेंस के लिए 1 घंटा का समय मिलेगा और उसके बाद जो आपका थर्ड फेज होता है वो होता है इंटरव्यू, वो होता है पूरा 100 नंबर का।
ठीक है। तो ये था पूरा इसका सिलेबस और ये था पूरा इसका नॉर्मल से जो इन्फॉर्मेशन होता है वो। तो दोस्तों जिन स्टूडेंट का इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग में काम करने का सपना है उनके लिए एक बहुत ही खतरनाक अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट भी अच्छा खासा निकल के आया हुआ है, 4000 के आसपास पोस्ट है। और जो लोग मेहनत किए हुए हैं इस पोस्ट के लिए उन्हीं का इसमें होगा। आलतू फालतू लोग इस पोस्ट को अप्लाई करके भीड़ ज्यादा मत करें, यही हम आप लोग से सजेस्ट करेंगे। क्योंकि जितना आसान आप कटअप देख रहे हैं उतना आसान इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन का लेवल जो होता है ना वो आग लगाने वाला होता है, तभी इतना कम कटअप जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ था इसका बेसिक से जानकारी। आप अगर यदि आपके मन में किसी तरह का सवाल चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहां पे आप लोगों को सारा जवाब दिया जाएगा। अगर यदि ना समझ में आया हो तो, और इसका जो डिटेल पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर ही देंगे। और अगर यदि आपका मन कर रहा है कि इस पोस्ट को भर के एक बार एग्जाम देके देखा जाए तो आप भर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको मना नहीं कर रही है, गवर्नमेंट मना नहीं कर रही कि आप नहीं भर सकते, जो तैयारी किए वही भरेंगे। अगर यदि आप लेवल का जांच करना चाहते हैं इस परीक्षा का तो आप भर के एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते फिर से आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।